स्पिरिचुअल क्लास रखी हुई है। स्पिरिचुअल क्लास इस चीज़ को लेकर रखी हुई है कि हम लोग, जैसे हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, पार्लर सीख रहे हैं। अब आप लोग सोचते होंगे रोज़ हम पार्लर सीखते हैं, ये क्या सिखाने लग गए, क्या इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होती है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे? क्योंकि अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं तो अच्छा ही होगा। आज हमारे समाज में स्वच्छता की ज़रूरत है कि नहीं है? स्वच्छता मतलब कि जैसे हम घर में डेली साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही हमारे समाज में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, गंदगी चल रही है एक प्रकार की। किस टाइप की गंदगी की बात कर रहे हैं हम? धर्म को लेके चल रही है, और भी कई चीज़ें चल रही हैं, चोरी चकारी, लूट मार, है ना, डकैती, मर्डर, काफ़ी। ये क्या गंदगी तो है, सामाजिक गंदगी। तो हमारे समाज की स्वच्छता चाहिए हमें, लेकिन वो स्वच्छता कहाँ से आएगी? क्योंकि हम लोग अपने अंदर तो देखते ही नहीं है कभी की गलती है या नहीं है ना। हम क्या देखते हैं? दूसरों की ओर देखते हैं हमेशा। अंतर्मुखी, अपने अंदर की गलतियों को देखने का मतलब क्या है? अंतर्मुखी होना। और बाहरी दूसरों की गलतियां देखना, उसको क्या कहते हैं? बहिर्मुखी होना। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या होता है, अंतर्मुखी होना ज़्यादा जरूरी है बजाय कि बहिर्मुखी। और हम ज़्यादातर क्या रहते हैं, सभी लोग बहिर्मुखी रहते हैं। जैसे हम किसी को उंगल करते हैं, क्या हो रहा है? ये तीन अपनी तरफ मुड़ रही है ना, तो ये हमें नहीं दिखती कि ये तीन मेरी तरफ मुड़ रही है। इसका मतलब इससे ज़्यादा गुनहगार तो मैं हूँ, लेकिन ये हमें अपनी तरफ नहीं दिखती, हमें दूसरी की तरफ दिखती है कि ये गलत होता है। तो वही चीज़ अब जो स्पेशली आज जो समाज में चल रहा है, वो धर्म को लेके भी चल रहा है। धर्म को लेकर जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं माइंड से, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो धर्मी जो कर्म कांड है उनको धर्म लेके चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में धर्म क्या कहता है उस पर कोई नहीं चल रहा। वो पाथ क्या है वो कोई नहीं चल रहा। अच्छा, आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब लोग जानते हैं, सब अलग अलग धर्म से हैं। मैं अलग, तुम अलग, कोई पंजाबी, कोई सिख, कोई मुसलमान, ऐसे सब अलग अलग धर्म से। लेकिन आप ये बताइए कि किसने ऐसा सुना है कि परमात्मा तो एक है? हम इंसानों ने ही धरती पर क्या कर दिया, अलग अलग धर्म बना दिया। किसने सुना है? आपने सुना? सब ने यही सुना ना है कि परमात्मा तो एक है, ईश्वर एक है। चाहे उसे हम अल्लाह कह दे, रब कह दे, भगवान कह दे, गॉड कह दे, वो एक है। लेकिन क्या है, हम मनुष्यों ने इस धरती पर आके अलग अलग धर्म बना लिए हैं, ठीक है। तो लेकिन इस चीज को समझता है कोई कि वो एक कैसे है और अलग अलग धर्म कैसे बन गए? कोई समझता है? कोई अपनी तरफ से बताएगा कि वो अलग अलग धर्म कैसे बन गए? कोई पूजा कर रहा है, कोई मतलब जैसे नमाज पढ़ रहा है, और हाँ, वो ये संस्कृति हो गई ना, ये हमारी संस्कृति हो गई, जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो करते हुए आ रहे हैं, हम उनको देख देख के करते हुए आ रहे हैं, है ना। हम अपने पुरखों को, पूर्वजों को ये सब करते हुए देखते हुए आ रहे हैं, तो हम भी वही चलते हुए मानते हुए आ रहे हैं। यही चीज़ तो है। लेकिन अलग कैसे है, इस चीज़ को समझा नहीं। मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ आज इसके माध्यम से। अब कितना समझ में आएगा वो आप लोग अपना अपना कैलकुलेट करना। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ कि आपने ये सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है विश्व एक परिवार है। किसने सुना ये चीज? और कौन कौन मानता है कि विश्व वास्तव में एक परिवार है? सब मानते हो? तो लेकिन ये सिर्फ शब्दों में सुना है हमने, इसके अर्थ को जाना कि विश्व एक परिवार है, लेकिन वो परिवार कैसे है ये नहीं जाना। तो वो चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि वो परिवार कैसा है, एक उदाहरण, एग्जाम्पल को देकर। मान लो विश्व एक परिवार है, मतलब ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर अलग अलग कंट्रियां हैं बहुत सारी, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं धर्म को लेकर कि हम तो ये बोलते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला ये प्रकृति का नियम एक्चुअल में भगवान का नियम है जो सब पे चल रहा है, जो मैंने पहले की क्लास, अध्यात्म वाली क्लास में पहले बताई थी कि प्रकृति का नियम क्या है, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। अब सनातन का अर्थ क्या है? सदा रहने वाला, शाश्वत, जो हमेशा रहता है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, मिटाकर भी नहीं मिट सकता। उसके एक नियम है, जैसे इस शरीर को चलाने के नियम है, इस संसार को चलाने के नियम है, एक देश को चलाने के नियम है, एक परिवार को चलाने के नियम है, राज्य को चलाने के नियम है। सब चीज नियमों से चल रही है ना। तो वैसे ही इस संसार को चलाने का एक नियम है, वो प्रकृति का नियम, जिसे हम माँ प्रकृति बोलते हैं। वही है सनातन धर्म, जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म। अब लेकिन कहते हैं कि विश्व एक परिवार है, उसमें सब अलग अलग हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म हो गए। ये परिवार में कैसे आ गए, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ।
सनातन धर्म, इसको आप मान के चलो। अब ये मैं खाली एक वैसे बता रही हूं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, समझ में आए तो उस हिसाब से देखना। ये क्या है, एक ह्यूमन बॉडी, और इसको हम मान के चलते हैं कि ये पूरा एक सनातन धर्म है। मानव शरीर ये पूरा एक क्या हो गया, सनातन धर्म, ये मान के चल रहे। क्यों? क्योंकि इस शरीर का एक नियम है, जैसा खाओगे वैसा प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। आपने अच्छा खाया तो अच्छे शरीर से विकसित होगे, कुछ गलत खा रहे हो तो कुपोषण का शिकार हो जाओगे। ये एक नियम हो गया ना। ये नियम, इस नियम को के क्या हम लागू कर रहे हैं? ये नियम कौन लागू कर रहा है? वो परमात्मा, उसी ने तो बनाया ये नियम। क्या हमने अपना नियम बनाया कि हम जो चाहे वो चीज खा सकते हैं, जो चाहे? नियम उसने बनाया ना। तो ये इस शरीर को हम मान लेते हैं, ये विश्व, पृथ्वी जो हम कह रहे हैं ना एक परिवार है, तो इसे एक परिवार मान लो इस शरीर को। क्यों? क्योंकि इस पूरे शरीर पर चाहे अच्छा भाग हो चाहे बुरा भाग हो, सामने का भाग हो जो हमें दिख रहा है, चाहे जो पीछे का भाग है जो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन है क्या, पूरा एक ही तो है। इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसमें से कुछ भी अगर हमने अलग कर दिया तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा, पूर्ण शरीर नहीं माना जाएगा, वो अपूर्ण ही रहेगा, है ना। तो अब इसमें ये हो गया एक नियम पर चलने वाला इस चक्र को, इस शरीर के आवरण को, जिसमें ये सारी चीजें रखी हुई हैं। हमारा शरीर किन किन अंगों से मिलकर बनता है? यकृत से, हार्ट से, किडनी से, बड़ी आंतों से, हमारी त्वचा से, नस नाड़ियों से, हड्डियों से मिलकर बनता है। तो ये सारी चीजें इनके क्या हो गए, अलग अलग अंग। जैसे यहाँ पर हार्ट हो गया हमारा, यहाँ पर लीवर हो गया, यहाँ अमाशय हो गया, यहाँ फेफड़े हो गए, और इधर बड़ी आंत, छोटी आंत हो गई। इस तरीके से अलग अलग अंग हो गए। अब इसमें क्या है, इनको हम ए, बी, सी और डी, ये अलग अलग हमने नाम दे दिए। ई, अब ये अलग अलग नाम क्या है? ये अलग अलग अंग जो हैं, ए, बी, सी, डी, ये क्या हो गए, अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हम अलग अलग कहते हैं। अब ये ए, बी, सी, डी प्रकाश में कैसे आए, मतलब कि ये धर्म उजागर कैसे हुए? अब इनका समय काल अलग अलग हो सकता है कि कोई पहले आ गया, कोई बाद में आ गया, लेकिन हम यहाँ पर ए, बी, सी, डी करके इनको बता रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि ये हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग धर्म। ये मान के चलो हमारे शरीर में, हमारे ही शरीर में, हम तो एक जीवात्मा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर अभी और बहुत सारी जीवात्माएं हैं। पता है किस रूप में है? ऐसे सूक्ष्मधारी जीव जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अगर हम अपना हाथ करेंगे और ऐसे देखेंगे, तुमने उसमें भी देखा होगा, डॉक्टर वगैरह वो देखते हैं तो बहुत कितने सारे कीटाणु होते हैं। वो चलते फिरते जीव हैं, मरे हुए जीव नहीं है, चलते फिरते हैं, हमारे हाथ में अभी भी दिख जाएंगे। तो हमारे इसी शरीर में कितनी सारी जीवात्माएं हैं, हम भी नहीं जानते। मतलब एक संसार के अंदर औरों के भी कई बहुत सारे संसार हैं। तो इसी शरीर के अंदर क्या है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, दोनों चीजें हैं। अच्छे बैक्टीरिया भी, क्योंकि उनका होना भी जरूरी है इस शरीर को चलाने के लिए, और जो बुरे बैक्टीरिया उनका भी होना जरूरी है। तो दोनों टाइप के बैक्टीरिया हैं। अब इसमें क्या है, इन अलग अलग अंगों में जिस जिस टाइप के बैक्टीरिया होंगे, सबका एक जगह निर्धारित हो गई। हार्ट वाले के बैक्टीरिया अलग, किडनी वाले के अलग, यकृत वाले के अलग। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, इसे मान के चलो हम इंसान, जो कुछ बैड भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं। अब इनमें से जो कुछ अच्छे बैक्टीरिया होंगे, क्या दो टाइप के बैक्टीरिया मान लिए, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। देखो, इसको अच्छी तरीके से अगर आप समझोगे ना, तब आपको एक्चुअल में धर्म समझ में आएगा। तब आपको ये एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये विश्व एक परिवार है, सिर्फ बोला नहीं जाता, एक्चुअल में है, कैसे है वो तब तुम्हें समझ में आएगा, अगर समझने की कोशिश करोगे। ये क्योंकि बहुत डीप नॉलेज है, इसके लिए गहराई तक जाना पड़ेगा, इसके लिए अपने दिल को साफ करना पड़ेगा, मन को साफ करना पड़ेगा, तब समझना चाहोगे तब। नहीं तो मैं समझाना भी चाहूंगी, तुम समझना नहीं चाहते तो कोई फायदा नहीं है ना। मैं समझाना चाह रही हूँ लेकिन तुम समझना नहीं चाहते, तो मैं जबरदस्ती क्या तुम्हारे दिमाग में आके घुस जाऊंगी? नहीं। लेकिन तुम समझना चाहते हो और समझाने वाला भी अच्छा है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, ये जो गुड बैक्टीरिया है
इनके दिमाग में, क्योंकि परमात्मा तो सबके अंदर है ना, छोटे से छोटे बैक्टीरिया हो, चाहे हम बड़े से बड़े इंसान हो, चाहे हमसे भी बड़े इंसान हो, सबके अंदर उसका अंश है। तो किसी के अंदर ये जागृति पैदा हुई कि आखिर ये संसार क्या है, हम जहाँ जन्मे हैं क्या इतना ही संसार है या इससे भी बड़ा कुछ है, या उसको एक प्रेरणा मिली अंदर से कि कैसे जाना जाए भगवान को, और भगवान ने प्रेरणा दी उसे कि तू ध्यान कर, तप कर, अपने कर्मों की शुद्धि कर, अपने मन को निर्मल रख, साफ रख, तब मैं तेरे को अपना सत्य प्रकट करके दिखाऊंगा। उसने ऐसा ऐसा किया, तो जब उसने ऐसा ऐसा किया तो एक दिन उसको सत्य प्रकट हुआ। धीरे धीरे उसे पता चला नहीं, ये संसार केवल इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और ये जो मतलब और भी हमारे अलावा और भी कई अंग हैं। जैसे वो तो इसी अंग, एक ही अंग में रहता है, लेकिन उसने ये जाना अपने तप के बल से, अपने सच निर्मल जो उसने मन को किया उसके तप के बल से उसने जाना कि सिर्फ हमारा ही अंग एक नहीं है, ये पूरा एक विशाल काय क्या है, अनंत ब्रह्मांड है, सिर्फ हम ही यहाँ पर अकेले नहीं हैं। तब उसके आगे वो सत्य प्रकट हुआ और परमात्मा का उसे साक्षात्कार हुआ, उसे पता चला। लेकिन क्योंकि वो एक विशेष अंग में रहता था, तो उस विशेष अंग की प्रजाति जो थी उसमें से एक निकला ना संत, जिसे हम संत बोलते हैं, वो संत उस प्रजाति में से निकला। अब वो संसार वालों को अपने उस धर्म को बताए तो कैसे बताए, तो उसने एक नाम दिया, जैसे उसने एक हिंदू नाम दे दिया, क्योंकि उसने इस चीज को एक समझ लिया, ये परमात्मा सृष्टि क्या है, और सिर्फ हम ही एक अंग नहीं है, और भी सारे अंग हैं। उसने सारी चीजें समझ ली, तो उसने लेकिन लोगों को बताना था, समझाना था, तो एक धर्म का नाम दे दिया कि मैं इसको इस धर्म में इस तरीके से ये नाम कहकर बताऊंगा लोगों को कि परमात्मा ऐसे मिल सकता है या ऐसे है। जो भी विशेष एक जानकारी होती है, जो भी ज्ञान उसे ईश्वर के जरिए मिला, वो कई जैसे हम कहते हैं वेद पुराण और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सब अपने अपने ग्रंथ और किताबें पढ़ते हैं, उसके जरिए उसे नॉलेज मिली और उसने समझा कि ये चीज़ करके। लेकिन जब उसको पता चल गया कि मैं भी उसी का एक अंग हूँ, तो ये सृष्टि भी वही है, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार जिसे हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, जो ब्रह्म में लीन हो गया कहते हैं, वो अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं मानता। वो भी क्या कहता है, वो यही ब्रह्मांड है पूरा, ये पूरा अंग उसी का ही है, ये ब्रह्मांड पूरा वही है। लेकिन वो किसी पर क्या करता है, थोपता नहीं है। थोपने का मतलब उसने एक नाम तो दे दिया ये, लेकिन बात वो इस सनातन धर्म की ही कर रहा है। नाम क्या दे दिया उसने, हिंदू धर्म, लेकिन बात वो किसकी कर रहा है, सनातन धर्म की ही कर रहा है। सेम ऐसे ही अलग अलग अंगों में जो अलग अलग लोगों ने अपने ऊपर काम किया और उस परमात्मा को पहचान लिया, तो उसने अलग अलग अपने लोगों को, क्योंकि अभी वो ये वाले अंग आपस में एक दूसरे को मिले नहीं है, जानते नहीं है, क्योंकि वो अपने जगह से हट नहीं सकते, ये यहीं पर रहेगा, ये यहीं पर रहेगा, हटेंगे नहीं। तो अपने अपने जो विशेष समुदाय हैं जहाँ पर वो जन्मे हैं, क्योंकि देखो अब सबके काम भी अलग अलग है, हृदय का काम अलग है, लीवर का अलग है, यकृत का अलग है, किडनियों का अलग है, तो सबकी विशेषताएं भी अलग है, सबकी लंबाई चौड़ाई भी अलग है, उनका जो आकार है वो भी अलग है, तो सब चीज तो अलग है ना। लेकिन क्या है, उन्होंने अपने अंदर की जागृति को जगाया, अपने अंदर वो काम किया जो एक्चुअल में इस धर्म को जानने के लिए चाहिए। इस धर्म को जानने के लिए क्या चाहिए, इस सनातन धर्म को जानने के लिए अपने मन की शुद्धि करो, अपने कर्म अच्छे करो, है ना, और तप करो, ध्यान करो, सिर्फ यही करना है। जीवन को वैसे ही जीना है, जीवन जीने के लिए और अच्छी तरीके से जीने के लिए दिया है भगवान ने, कि अच्छे से जियो जीवन को, रोध हो के और इन चीजों में नहीं जियो। लेकिन जैसे तुमने कर्म किए होंगे उस हिसाब से, अगर रोना लिखा होगा किसमें तो रोओगे भी, हंसना लिखा होगा तो हंसोगे भी। लेकिन जागृति के साथ में जो सोए सोए जीवन को निकाल देते हैं बगैर कुछ जाने पहचाने, उनका जीवन समझ लो ऐसे ही गवा दिया उन्होंने। आए दुनिया में, खाया पिया, शादी की, बच्चे किए और गवा दिया पूरा जीवन, एक दिन मृत्यु हो गई, चाहे रोग से हुई, चाहे एक्सीडेंट से हुई, चाहे किसी और चीज से हुई। लेकिन क्या हुआ, ये इतना अच्छा जीवन मिला है अपने आप को ही पहचानने के लिए, क्योंकि परमात्मा हम ही हैं। जब हमने बोला ना परमात्मा कोई और नहीं है, जैसे सागर से हम एक लोटा जल निकाल दे तो वो लोटे और जल के बीच में एक लोटा आ गया बाधक बन के बीच में, अगर उस जल को वापस उसमें डाल दिया जाए तो वो क्या है, वही है परमात्मा। समझ में आ गया? तो वैसे ही है, लेकिन वो वही परमात्मा जानेगा कौन, जो अपने अंदर की जागृति को, अपने आप को पहचान जाएगा, अपने अंदर की जागृति को जगा देगा, जो समझ जाएगा कि ये विश्व आखिर चल कैसे रहा है। और इसको जानना भी आसान है लेकिन चलना मुश्किल है इसकी राह पर।
चलना एक हिसाब से मुश्किल नहीं है, क्योंकि सत्य की राह पर जो चलेगा वो आगे बढ़ ही जाता है। परमात्मा उसकी क्या करते हैं, मदद करने को आ ही जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज बताई ना, भगवान जहां है वहां शैतान भी है। रास्ता तुमने चुनना है कि तुमने किस ओर जानना है, शैतान वाले रास्ते पे कि भगवान वाले रास्ते पे। और जिस रास्ते पे तुमने अपने आप को बढ़ाने की ठान ली है एक बार, उधर से तुम्हें हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम चाहोगे कि हम अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे तुम अपना मन सच्चा रखो, कर्म अच्छे रखो, धीरे धीरे, मतलब एक होती है ना छोटी सोच, अगर इस तरीके की कोई भी शैतानी शक्ति वाली कोई भी काम तुमने करने शुरू कर दिए या विचार रखने शुरू कर दिए, तुमने सिर्फ एक विचार रखा होगा, उधर से बुलावा पहले आ जाएगा। भगवान बिना बुलाए नहीं आते, लेकिन शैतान आ जाते हैं। बताया था ना उस दिन, क्यों आते हैं? क्योंकि वो तो मौका ही यही देखते हैं, है ना। तुम सिर्फ एक विचार करके तो देखो, गलत विचार करके तो देखो, उनकी हेल्प वहां से मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो तुम्हारा बेड़ा गर्क करके जाएंगे। शैतानी शक्तियां हमारा ही नाश करती हैं, हमारे कर्मों का भी नाश करती हैं, हमारा भी नाश करती हैं, और फिर हमारा ही मिसयूज करती हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम पर कि वो हावी हो गए करके। लेकिन हमने उसको कैसे हटाना है? अगर जीवन में कोई ऐसी जागृति, कोई ऐसा पल मिल जाता है, कोई ऐसी नॉलेज मिल जाती है जहाँ से हमें लगे कि हाँ अब यहाँ से हमें बदलना चाहिए, सुधरना चाहिए, तो वहाँ से हम अपना कदम पीछे करें और उस अपने अभी तक हुए गुनाहों की उस परमात्मा से माफ़ी मांग कर ये बोले कि आज से मैं तेरी बच्ची हूँ, जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगी, है ना। किसी और धर्म में हमें कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें जो धर्म दिया भगवान ने अच्छा दिया है। मैं नहीं कह रही हूँ ये सनातन धर्म है, हम सभी एक ही धर्म के ही पार्ट हैं, लेकिन हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में सनातन धर्म है क्या। तो बस उसके एक सच्चे राह पर चल दो, सच्चाई अच्छाई को अपना लो, मन की शुद्धि कर लो, कर्मों की शुद्धि कर लो, ध्यान तप कर लो, सत्य खुद ही प्रकट हो जाएगा कि एक्चुअल में जो सनातन धर्म के नाम पर कहा जाता है वो एक्चुअल में है क्या। वो खुद तुम्हें सत्य तक ले जाएगा, तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखाएगा। सबसे पहले वो तुम्हें अंतर्मुखी होना सिखाएगा जब तुम इस राह पर चलोगे। अंतर्मुखी का मतलब यही होता है कि अपनी कमियों को दिखाएगा तुम्हें कि बच्चा तेरे अंदर ये कमियां हैं, पहले तू इसको सुधार। बहिर्मुखी होना नहीं, अंतर्मुखी होना। जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे, अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधारने लग जाओगे। ऐसे ही हर इंसान अगर अंतर्मुखी हो गया और अपनी कमियों को सुधारने लग गया, तो ये जो दुनिया की गंदगी है जिसे हम कहते हैं कि हाँ आज समाज में इतना गंदक फैल गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो यही मकसद है जो विश्व एक परिवार है कहते हैं हम। वो कैसे कहते हैं? क्योंकि हर किसी ने अभी तो हम केवल इतने ही धर्म जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके आगे और क्या जानते हैं? एक जैन हो गए, बौद्ध हो गए, इसके आगे कोई जानता है क्या? नहीं जानता। क्या इसके आगे कोई धर्म बन ही नहीं सकता? बन सकता है, बन सकता है। होंगे नहीं, बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे कब? जिस प्रकार से ये 3-4 लोगों ने अपने अपने धर्म विशेष में उस चीज को क्या किया, उजागर किया, ऐसे ही किसी और अंग के व्यक्ति की जागृति हो गई और उसने भी क्या किया, अपने समुदाय में ये चीज फैलानी शुरू कर दी। तो क्या हो गया? उनकी भी जागृति हो गई और एक नया धर्म फिर से संसार में प्रकाश में आ जाएगा। फिर जहाँ 5 थे वहाँ 1 और 6 हो जाएगा, जहाँ 6 थे वहाँ 1 और 7 हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा कोई हो तो सही, ऐसा होना ही संभव नहीं है आजकल के उसमें। तो मेन चीज क्या है? ये विश्व एक परिवार इसी तरीके से है, क्योंकि ये सब एक ही नियम से चल रहे हैं। अब होता क्या है, ये वाला बैक्टीरिया समझ लो ये संत बन गया। अब इसने कहा मेरे यहाँ तो फैल गया पूरे में, मैंने बता दिया सब लोगों को, अब मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ और जगह भी फैलाना चाहता हूँ इस चीज को। अब अगर ये अपने जगह को बढ़ाए तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जान रहा कि बाकी के और धर्म भी सही हैं। वो सिर्फ ये जान रहा है कि मैंने जितना परमात्मा को जान लिया उतना ही सही है। अब वो क्या जान रहा है? इतना ही ये जो धर्म है यही पूरा धर्म है। अगर हमारी मानसिक सोच इतनी रही कि मैं इस विशेष अंग में हूं, मैंने परमात्मा को इतना जाना है अभी, तो उतने में ही उसने सोच लिया कि मैंने पूरे परमात्मा को जान लिया। अब जब वो ये सोचने लग गया कि पूरे परमात्मा को जानने लग गया, तो इसमें क्या हुआ? उसको एक गलतफहमी हो गई कि यही जो मैं जान रहा हूं यही सही है और यही सब लोग माने, और जो नहीं मानेगा वो गलत। तो यहां से क्या हो जाता है? यहाँ से जो ये विचारों की गंदगी शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू हो जाती है फिर, क्योंकि अभी उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है
लेकिन उसे केवल अपने अंग का ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो सत्य है, उसको झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसी सनातन का एक हिस्सा है, तो सत्य का ही ज्ञान है उसे। लेकिन अपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है कि भाई तेरे अलावा और भी कई अंग हैं यहाँ पर, और सबके अलग अलग विशेष काम है, विशेष उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं और उनका अलग अलग महत्व है। अगर ये धर्म नहीं होंगे, या फिर ये लीवर, ये किडनी, ये चीज नहीं होगी शरीर में, तो क्या हो जाएगा, हम एक प्रकार के अपाहिज हो जाएंगे, पूर्णता नहीं रहेगी शरीर में। पूर्ण हम तभी बन रहे हैं जब सब हैं, है ना। तो जिसने ये जान लिया कि जब सब हैं तभी हम हैं, वो तो ये बोलेगा कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। जिसने ये जान लिया कि नहीं, जो हूं मैं ही हूं, समझ में आया, मेरे अलावा और कोई नहीं, बाकी औरों को सबको हटा दो यहां से, इस संसार से, है ना। तो ये मानसिकता गलत है, समझ में आया, ये मानसिकता गलत है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए बोला गया है। अभी देखो, हिंदू धर्म की अलग बात क्यों की जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने केवल अपने एक विशेष अंग पर कार्य नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण सनातन धर्म पर कार्य किया है, इस सनातन धर्म को समझकर बताया है। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है, विश्व एक परिवार है, ये भी हमारे ही वेदों की एक क्या है, व्याख्या है, एक श्लोक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि मैं ही उसके अंदर हूं, वो मेरे अंदर है, मतलब कि मैं, वो एक क्या है, परमात्मा है, मतलब कि जो दिख रहा है वो भी वही है, जो नहीं दिख रहा है वो भी वही है, जो जीव है, सजीव है, वो भी वही है, जो निर्जीव है वो भी वही है, वही जिसको हम कहते हैं सगुण साकार, जिसको हम कहते हैं निर्गुण निराकार, मतलब हर रूप में वही है। मान लो मैं हूं, मैं एक रचनाकार हूं, एक फिल्म मेकर हूं, कोई फिल्म बना रही हूं। अगर मुझे लगता है कि ये रोल तेरे पे सूट करता है, तो मैं तुझे बोल दूंगी तू ये काम कर ले, तुमसे बोल दूंगी तुम ये काम कर लो इसमें। लेकिन क्या होगा, जब मुझे पता है कि मैंने ही तुम लोगों को यहाँ पर बिठाया है और मैं इसका जो फिल्म का निर्माता हूँ, मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही है ना, कि मैंने यहाँ पर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसका उद्देश्य क्या है, सारी चीजें मेरे दिमाग में है। अब मेरे दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में कितना अंतर होगा, सेम तो नहीं होगा ना, एक जैसा। तो जब एक जैसा वो चीजें नहीं है, तो उसका रोल भी मैं ही अच्छे से निभा पाऊंगी, क्योंकि उसका पूरा सार कौन जानता है, मैं जानती हूँ। जन्मे जिनको हम राम, कृष्ण और भी कई रूपों में, गुरु नानक और भी कई रूपों में, गौतम बुद्ध हो गए, है ना, जो बुद्ध जिन्होंने ये ज्ञान दिया ध्यान का, तो ये सब कैसे आए, ये सब स्वयं प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए, क्योंकि उसका सार वही जानते हैं जो संसार में फैलाना है, उनके अलावा कोई वो काम कर भी नहीं सकता था। समझ में आया। इसलिए हम कहते हैं कि भाई वो भगवान है तो उसे प्रकट होने की क्या जरूरत है। भाई वो प्रकट इसीलिए हुए क्योंकि वो अपने सार को खुद ही वही समझा सकते हैं, उसके अलावा और किसी में इतने ज्ञान नहीं है, इतना लेवल नहीं है, इतना मतलब वो नहीं रखता है कि वो किसी को इस तरीके से बता पाए या अपना प्रभाव जमा पाए या वो सच्चाई जो ये सनातन की है वो दिखा पाए। वो केवल वही दिखा सकते हैं जो उसके निर्माता हैं, है ना। तो ये चीज है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, एक संत ही जान सकता है। और जिस जिस धर्म में भी कोई सच्चा संत हुआ है, अगर वो सिर्फ ये कहता है कि नहीं मेरा ही धर्म है, मैं ही अव्वल हूँ, तो मतलब उसे आधा सच का ज्ञान है, पूरा सच का ज्ञान नहीं है। और अगर वो ये कहता है कि नहीं संसार के सारे धर्म सच हैं, और वो सारे धर्म लेकिन किस में चल रहे हैं, इस सनातन धर्म के अनुयायी हैं, इस सनातन धर्म पर चल रहे हैं, क्योंकि इसके नियमों के विपरीत कोई भी चलेगा तो वो शरीर वहां से क्या होगा, बीमारी उत्पन्न करेगा, सड़ाएगा, गलाएगा, मतलब कि नुकसान ही होगा। स्वच्छता जब तक नहीं है तब तक शरीर क्या होगा, अस्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा। इसे स्वस्थ करने के लिए हमें अपनी मानसिक सोच को स्वस्थ करना है, और उसके लिए समझना जरूरी है कि वास्तव में जो धर्म करके लोग लड़ रहे हैं वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं, एक्चुअल में क्यों लड़ रहे हैं। अगर उन्हें परमात्मा से इतना प्रेम है, वो परमात्मा को इतना जानना चाहते हैं अपने धर्म में ही रहकर, भाई तप करो, ध्यान करो, मन की शुद्धि करो, कर्मों की शुद्धि करो, पहचानो परमात्मा को। ना तुम्हारे सामने सत्य प्रकट हो जाए तो तब कहना, ना तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है, तब कहना।
लेकिन उसके लिए जिज्ञासा तो जगाओ, उसके लिए प्रेम तो जगाओ उस परमात्मा के लिए। तुम वैसे लड़ रहे हो धर्म धर्म करके लिए, एक्चुअल में उस परमात्मा से प्रेम कर कौन रहा है? प्रेम करते तो तुम गलत राह पर चलते नहीं, प्रेम नहीं करते हो इसलिए गलत राह पर भटक रहे हो। प्रेम करो परमात्मा से, वो तुम्हें भटकने ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी सीख वही है। जैसे एक माता पिता बच्चों को सीख देते हैं, अगर बच्चे माता पिता के कहने पर चले तो माँ बाप खुश होते नहीं होते हैं, सेम वैसे ही वो परमात्मा है, हम बच्चे हैं उसके सिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कैसे खुश नहीं होगा वो। और हमारा प्रेम उसके लिए कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा जब हम उससे प्रेम करेंगे, उसके दिखाए हुए सच्चे रास्ते पर चलेंगे। और तब वो कैसे नहीं आएगा हमारे सामने, कैसे नहीं हमें पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल में परमात्मा है कौन। तो बस इसी पर हमारा आज था। आप लोग को समझ में आए और अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर भी करना। और मेरा मेन मकसद यही है कि धर्म को लेकर जो लोग लड़ाई करते हैं एक्चुअल में वो धर्म को समझें। जो अपने परिवार वालों से लड़ते हैं, रिश्तेदारों से लड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, समाज में गंदगी देखते हैं लेकिन अपनी ओर गंदगी नहीं देखते कि हमारे मन में कितनी गंदगी भरी हुई है, हम दूसरों के लिए कर क्या रहे हैं। और भी कई जितने दुनिया भर के गंदगी काम होते हैं, तांत्रिक काम होते हैं, और भी कितने प्रकार के काम होते हैं, ऐसे कर्मों को करने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो भाई परमात्मा आपको कैसे मिलेंगे? परमात्मा से प्रेम करना है तो उसका रास्ता तो सिर्फ एक यही है कि सत्य का रास्ता अपनाओ, अपने मन की शुद्धि करो, अपने कर्मों की शुद्धि करो, दूसरों में अवगुण मत देखो, अपने अवगुणों को दूर करो। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू।